खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मौसम विभाग ने 22 और 23 दिसंबर को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया जारी, लोगों से घरों में रहने की गई अपील। कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवेदन 23 दिसंबर तक लिए जाएंगे। मदरसा हमीदिया के बढ़ते विवाद को लेकर रुस्तम कुरैशी ने कहा, सेक्रेटरी पद का उन्हें नहीं है लालच, इस पद के लिए अच्छे और अनुभवी लोग की है जरूरत। विशाल दिव्यांग शिविर के तीसरे चरण में कृत्रिम पैर क्लिपर 3 पहिया साइकिल पाकर खिलखिला उठे चेहरे तो कहा, सोचा नहीं था होगा सपना पूरा। कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्रचार डॉक्टर रहमतुल्लाह ने स्नातक प्रथम खंड में नामांकन हेतु दी अहम जानकारी। नगर निगम के सभागार में बोर्ड की बैठक, वहीं सभी पार्षदों ने रखी अपने अपने वार्ड की समस्या। वर्ष 2020 के खरीद फसल क्षति के लिए किसानों द्वारा बीज, खरपतवार नाशी एवं ट्रैक्टर से जुताई में लगी लागत का अनुदान देने हेतु कृषि इनपुट अनुदान योजना अंतर्गत आवेदन देने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2020 निर्धारित है। अभी तक दरभंगा जिले के 1,29,282 किसानों ने अपने आवेदन दिए हैं। कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत एक किसान परिवार को अधिकतम 2 हेक्टेयर असिंचित जमीन के लिए 6800 रुपए तथा सिंचित जमीन के लिए 13,500 रुपए उनके आधार संख्या से जुड़े बैंक खाता में दिया जाना है। आपूर्ति टास्क फोर्स का बैठक आज हुआ है अम्बेडकर भवन में। तो इसमें विभिन्न जो कार्यक्रम चल रहा है आपूर्ति विभाग के द्वारा, सबसे पहले तो जो अनाज वितरण का स्टेटस है उसमें जो भी स्थिति है उसका समीक्षा और गहराई से की गई है और अनाज सही समय पर सभी लाभार्थी पहुँच जाएँ उस पर दिया गया है। और जांच की प्रक्रिया हम लोग अभी अभियान चलाए हैं तो उसको तेज़ी लाने के लिए और जांच जो भी होता है उसको ऐप में अपलोड करने के लिए निर्देश दिया गया ताकि पारदर्शिता रहे। जब कोई जांच में जा रहे हैं तो दुकान में जो पाए जा रहे चीज़ों को ऐप एक विकसित किया गया है उसमें अपलोड करने का निर्देश दिया गया और जांच बराबर होते रहें ताकि उपभोक्ता संतुष्ट रहें, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। पूरे बिहार में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर की वजह से लोगों को अपने कामकाज में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। खासतौर पर सड़क किनारे रहने वाले ऐसे गरीब लोग जिन्हें ठंड आते ही कई परेशानियों से गुजरना पड़ जाता है। वहीं बिहार में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए मौसम विभाग ने 22 और 23 दिसंबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 22 और 23 दिसंबर को भीषण ठंड की चपेट में पूरा बिहार रहेगा, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने बिहार वासियों से यह भी अपील की कि भीषण ठंड को देखते हुए लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें ताकि इस ठंड की वजह से उन्हें किसी तरह की जान माल की हानि न झेलनी पड़े। इन दिनों कड़ाके की पड़ रही ठंड के बाद इसका असर लोगों के कामकाज पर भी देखा जा रहा है। सड़क से गुजरने वाले लोगों की संख्या तक में कमी भी देखी जा रही है। बढ़ती ठंड और कुहासे को देखते हुए लोग अपने घरों से भी कम निकलना पसंद कर रहे हैं, तो कई लोग सड़क के किनारे अपनी जान बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था कर किसी तरह जान बचा रहे हैं। किलाघाट स्थित मदरसा हमीदिया के गेट के सामने रविवार को धरना दिया गया था। धरना के माध्यम से जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष वार्ड 24 के पार्षद शिवगतुल्लाह खान ने जानकारी देते हुए बताया था कि मदरसा हमीदिया किलाघाट के सेक्रेटरी पद खाली है, क्योंकि इस पद पर जो व्यक्ति थे उनका देहांत हो गया है। अब काफी दिनों से यह पद खाली पड़ा है। अब तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ है, जिस कारण मदरसा के विकास में बाधाएं आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इन बातों को लेकर मुहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी
रुस्तम कुरैशी ने अपनी बातों को रखते हुए बताया कि मदरसे के मामले को लेकर अगर कोई ये सोचता है कि उन्हें मदरसे के सेक्रेटरी पद का लालच है और उन्हें सेक्रेटरी बनना है, तो उन्होंने इस बात को साफ तौर पर खारिज करते हुए बताया कि उन्हें इस पद का कोई लालच नहीं है। समाज और कमेटी के द्वारा जो भी फैसले लिए जाएंगे उसमें वह भी शामिल होंगे। कमेटी भी इस बात पर ध्यान दे रही है कि आवाम के द्वारा अच्छे लोगों की मदरसे को लेकर मांग की जा रही है। वैसे लोग अब कमेटी के मेंबर भी तलाश रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पद पर अच्छे लोगों को ही कमेटी सौंपेगी ताकि मदरसा ठीक ढंग से चलाया जा सके और बच्चे की सही तालीम मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस पद को लेकर रुचि रख रहे हैं वे आगे आकर अपने नाम दे सकते हैं, जिस पर कमेटी और बोर्ड यह फैसला लेगी कि किसे ये पद सौंपना है। इस मामले को सड़क पर जाने से कहीं न कहीं मदरसे की भी बदनामी होने की बात रुस्तम कुरैशी ने कही। और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ अच्छे लोगों के आने की बात है। अच्छे लोग आएंगे, जो भी आवाम चाह रही है वो बात होगी, अच्छे लोग ही आएंगे। अभी टेम्प्रोरी मास्टर कमरे आलम साहब को सेक्रेटरी बना दिया गया। उस दिन जो मीटिंग था, परसों मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मास्टर कमरे आलम साहब को टेम्प्रोरी सेक्रेटरी बनाया गया है। सदर और बाकी जो मेंबर्स हैं वो फैसला ले रहे हैं, अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अच्छे लोग मदरसा हमीदिया में सेक्रेटरी बनना चाहिए, ये मैं भी चाहता हूँ। जितने लोग प्रदर्शनकारी हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि वो अच्छे लोग ही बने, और ये प्रदर्शन करना अच्छी बात नहीं, इससे कौम की बदनामी होती है। मैं इतनी बात कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और एक बात मैं खास बता देना चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में, आवाम के दिमाग में अगर ये बात होगी कि मोइन कुरैशी या रुस्तम कुरैशी मदरसा हमीदिया के सेक्रेटरी पद के लालच में या मतलब ख्वाहिश रखते हैं, तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। मेरे अब्बा भी खारिज कर चुके हैं कि मैं सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं हूँ। रही मेरी बात, तो मैं अभी उस लायक नहीं हूँ। मेरी उम्र अभी मदरसा हमीदिया संभालने की नहीं हुई है। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह देखा जाएगा। अभी अच्छे लोगों की तलाश है, अच्छे लोगों की तलाश है। अच्छे लोग ही मदरसा हमीदिया किला घाट के सेक्रेटरी बनना चाहिए और बनेंगे, ये भी मैं चाहता हूँ। इस मुद्दे को लेकर क्या लगता है, दोनों पक्ष बैठ के आपसी सुलह के साथ यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, कोई पक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। कमेटी तय करेगी। देखिए, ये जो बायलॉज है मदरसा का, वो कमेटी तय करती है कि अभी सदर है, मेंबर्स हैं, जितने बाकी मेंबर्स हैं वो तय करेंगे कि कौन बने। अब आवाम का मांग है कि अच्छे लोग बने, तो कमेटी भी अब चाह रही है कि अच्छे लोग ही बने। कमेटी भी चाह रहे हैं, तो लोग तलाश कर रहे हैं कि अच्छे लोग हैं, 4-5 नाम आए। और भी जो लोग नाम भेजना चाहते हैं नाम भेजें, कमेटी तय करेगी। यहाँ किसी को हल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में कमेटी तय करेगी अच्छे लोग कौन है। पूरे दरभंगा के ज़िला के आवाम से ये मेरी दरख्वास्त है कि वो जो अच्छे लोग हैं, जो इंटरेस्टेड है, अच्छे लोगों जिनको मदरसा, देखिए इसमें बनना चाहिए, जिनको एजुकेशनल ट्रस्ट चलाने का एक्सपीरियंस हो कम से कम 10 साल, वो आए मदरसा हमीदिया में। पढ़े लिखे हो वो आए, जो आपराधिक मामले में नहीं हो वो आए, जिनके ऊपर मदरसे की ज़मीन जिनके नाम से लीज न हो वो आए। 3-4 मुद्दा है, वो लोग जो साफ सुथरे स्थिति से हैं वो आए, वो अच्छे लोग हैं, वो संभालेंगे। सबसे बड़ी बात कि दीनी अदारा है, तालीमी अदारा है, वो कोई पर्सनली जिला मुहर्रम कमेटी अंजुमन खुदा में मिल्लत नहीं है, वो दीनी अदारा तालीम हासिल करने। इसलिए वैसे लोग हैं जिनको कम से कम 10 साल का एजुकेशनल यानी तालीमी अदारा चलाने का एक्सपीरियंस हो। बस इसमें एक बात ये भी आ रही है कि वहाँ रहने खाने की जो हालत है, जो कंडीशन है, वो थोड़ा सा खराब है, तो उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए, खराब है तो ये आज सेक्रेटरी साहब इंतकाल कर गए तभी आपको नजर आया। इससे पहले आप, हर आवाम का हक है, वो मेरा भी हक है, मैं भी जानता हूँ। मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, वो मेरी इज्जत है, ठीक है। और जो आज बोल रहे हैं कि मदरसे की जो हालात है, आप मीडिया वाले हो, आप जाइए देखिए, उसको वायरल कीजिए। आपका हक बनता है कि मदरसा का बुरा हाल है। मीडिया वाले उछाले, मीडिया वाले जवाब मांगे उनसे, सदर सेक्रेटरी से, वो जवाब देंगे। और आज सेक्रेटरी बने तो आपको मदरसा की बदहाली याद आने लगी। उससे पहले कहाँ थे आप? जिस वक्त मदरसे की प्रॉपर्टी बिकती है उस वक्त आप कहाँ हैं? तो उस वक्त भी जागने की जरूरत है। मैं जागता हूँ अकेला, रुस्तम कुरैशी। मैं कितने मदरसे की प्रॉपर्टी को खाली करवा करके जो बेचने का काम किया एक दूसरे को, उससे हासिल करके मदरसे को सुपुर्द करवाया और उसके बाद दूसरे के नाम से अलॉट करवाने का काम किया, बगैर पैसे के, बगैर किसी लस्ट के। अगर मदरसा कह दे तो जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार है।
अकेला केस हुआ है हमारे ऊपर, मैं फिर कह देना चाहूँ ये मुद्दा अभी उठाने का नहीं है। आप जब सदर सेक्रेटरी आते हैं उनको कहिए कि ये काम नहीं होगा, फिर अब हम हल्ला करेगी, रोड पर बैठेगी, उसके लिए बैठे। आज पर्सनली आप बैठ रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लस्ट है, वो आप भी समझ सकते हैं। दरभंगा नगर निगम के सभागार में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता महापौर बैजयंती देवी खेड़िया ने की। वहीं इस बैठक में उप महापौर बदरुल जमा खान, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, उप नगर आयुक्त सहित निगम के अधिकारी के साथ 48 वार्ड पार्षद में से सिर्फ 35 वार्ड पार्षद ही मौजूद थे। इस बोर्ड की बैठक में आए पार्षदों ने नल जल योजना, सड़क निगम में RTPS काउंटर सहित कई बातों को उठाया, लेकिन सकारात्मक जवाब नहीं मिलने से पार्षदों में आक्रोश व्याप्त था। सभी माननीय पार्षदों ने अपने अपने वार्ड से संबंधित जो जन समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कराया है। साथ ही विचारणीय विषय दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जो टैक्स हम लोग अधिरोपित करते हैं उसके संबंध में था और ODF प्लस के संबंध में था। माननीय सभी सदस्यों ने टैक्स इस बार कोरोना के महामारी के चलते हुए इस बार अनुरोध किया है कि विभाग को आपको भेजा जाए कि इस बार 5 साल में जो टैक्स बढ़ता है उसको रोका जाए और उसके आलोक में कार्रवाई किया जाए। जो भी माननीय पार्षदों ने यहाँ पे बात उठाई है उसके आलोक में निश्चित रूप से विभाग को कम्युनिकेट करें। ODF प्लस पे सभी माननीय पार्षदों ने प्रस्ताव पारित किया है। हम लोग स्वच्छता के लिए कटिबद्ध हैं। पूरे शहर में गीला और सूखा कचरा के लिए लगातार बढ़ोतरी रोका जाए और इसके लिए विभाग से मार्गदर्शन मांगा जाए। जो भी माननीय पार्षदों का शंका है उसके आलोक निश्चित रूप से हम लोग विभाग से भी मार्गदर्शन मांगेंगे। सर, नगर निगम क्षेत्र में कुछ वार्डों में PHD के द्वारा पूर्व में काम किया गया था, कुछ वार्डों में अभी बुड़कों के स्तर पे कार्य किया जा रहा है। शेष गैप में अभी भी जो कि योजना ही स्वीकृत नहीं हुआ है, इस वजह से यह कन्फ्यूजन थोड़ा है, क्योंकि जब तक योजना स्वीकृत नहीं होता है, योजना का टेंडर नहीं होता तब तक बिना पार्टी के चयन के उसमें आगे का कार्रवाई संभव नहीं है। इसलिए बुड़कों के स्तर पे अभी टेंडर का जो भी प्रक्रिया है तभी वो संभव हो पाएगा जब एक बार योजना सैंक्शन हो जाएगा। निश्चित रूप से दरभंगा शहर के लिए ये एक समस्या है। हम लोग विभाग स्तर की बैठक में भी इसको उठाए हैं, तो जल्द ही निश्चित रूप से विभाग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। महापर का जितना भी सड़क है वो RCD को भी वर्तमान में ट्रांसफर कर दिया गया है सरकार के निर्देश के आलोक में। जो भी कार्रवाई होना आगे में RCD के स्तर से होना। जहाँ तक अतिक्रमण का प्रश्न है, निश्चित रूप से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम अपने संसाधनों का उपयोग करके निश्चित रूप से अतिक्रमण की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए पूर्व में भी आप लोगों से भी चर्चा हुआ है, निश्चित रूप से जिला स्तर पर भी इस पर चर्चा होगा और सभी लोगों के सहयोग से इस पर हम लोग कार्य करेंगे। जो बाढ़ पीड़ित लोगों ने हंगामा लगा, नगर निगम क्षेत्र में जो भी बाढ़ प्रभावित लोग थे, सर्वेक्षण लगभग जुलाई अगस्त में जो बाढ़ आया था उसका सर्वेक्षण उस समय पर करवा के नगर निगम के कर्मियों के माध्यम से सूची अंचल स्तर पर भेज दिया गया है। लगभग 23,000 से ऊपर का सूची यहाँ से गया है। उस सूची में से हो सकता है कुछ का स्वाभाविक है, इतनी बड़ी संख्या में आपदा में जब ट्रांजैक्शन होता है उसका हो सकता है कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ हो। एक बार हम इसका CO स्तर पर इसका जाँच करवा लेते हैं। जिसका भी भुगतान नहीं हुआ होगा, जो भी आपदा प्रभावित है उसको निश्चित रूप से भुगतान हो जाएगा। ठंड बढ़ रही है। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती समारोह के विशाल दिव्यांग शिविर के तीसरे चरण में सामग्री वितरण समारोह का आयोजन मंगलवार को महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में संपन्न हुआ। इस दौरान पिछले शिविर में बनी सूची के अनुसार पीड़ित लोगों के बीच कृत्रिम पैर, कैलिपर, 3 पहिया साइकिल, श्रवण यंत्र का वितरण किया गया। बहड़ी प्रखंड के अरविंद कुमार यादव ने कहा कि उनके 2 पैर और 1 हाथ नहीं थे। ग्रामीण स्तर पर मुखिया एवं सरपंच से आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाया, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिल पाई। लेकिन इस शिविर के माध्यम से अरविंद की ख्वाहिश राज परिवार ने पूरी कर दी, जिससे वो काफी खुश दिखे। वहीं बहादुरपुर के धर्मेंद्र कुमार दास का 1 पांव नहीं था। पैर लगते ही वह खिलखिलाकर हंस पड़े। धर्मेंद्र ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह चल पाएगा। इसके साथ ही शकुंतला देवी को वॉकर दिया गया। उन्होंने कहा कि काफी दिनों से वह चल नहीं पा रही थी, अब वह वॉकर के सहारे चलने में सक्षम है। सभी उपकरण कई दर्जन लोगों के बीच वितरण किया गया। इसमें 1.5 दर्जन से ऊपर ट्राईसाइकिल, कृत्रिम पैर, जूते, मोजे, कैलिपर आदि शामिल हैं। ट्रस्ट के ट्रस्टी राजेश्वर सिंह एवं कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन आगे भी होते रहेंगे। जयंती 71वीं जयंती से हम लोग प्राइज लाके दिव्यांगों को दे रहे हैं, जिनको टांग का जरूरत है, जिनको कृत्रिम पैर दे रहे हैं, हाथ दे रहे हैं, सभी तरह का जो है ना तीसरे फेज में दिया जा रहा है।
दरभंगा राज हॉस्पिटल आर्टिफिशियल। तो आपको कैसा महसूस लग रहा है जो आप अब फिर से चलने फिरने लगेगा? क्या नाम हुआ? राजीव कुमार से कहाँ से आए? लक्ष्मी सागर राज परिवार को हमारा जयंती मनाए थे, उस दिन हम लोग उद्घाटन किए थे इसका दिव्यांगों कैंप का। तो उस दिन कुछ लोगों की जाँच की थी, जिनको लगाना था कि कितने भाग पाँव देना था हम लोगों को, वो आज बन के आया है, उसको हम लोग बांट रहे हैं। 23 आदमी को आज कितने भाग पाँव लगा के दिया जाए। कहाँ के? ये दरभंगा जिला मधुबनी जिला के लोग हैं, चलिए हमारे पास हम सब कुल कितने आदमी का टारगेट रखे हैं? टारगेट ऐसा कुछ है, जो भी आदमी कैंप में आए जिनकी जाँच सबको दिया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय क्षेत्राधीन सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों को कुछ दिनों पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया था कि स्नातक प्रथम खंड 2020 से 2023 में नामांकन हेतु निर्गत द्वितीय चयन सूची को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में त्रुटि के कारण निरस्त घोषित कर दिया गया था, वेबसाइट से हटा दिया गया था, लेकिन जिसे अब नामांकन फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। इन्हीं बातों को लेकर कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ऐसे में क्या कब डेट निकाला जाएगा, क्या? देखिए, ये सच है कि पहले एक सूची आई और उसमें नामांकन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन टेक्निकल वेबसाइट करने में खराबी के कारण उस सूची को रद्द कर दिया गया। फिर परसों यानी आज 22 है, 20 तारीख को फिर एक नई सूची आई है जो कॉलेज के वेबसाइट पर ब्लू लाइन से है। ब्लू लाइन की सूची जो है वो परफेक्ट सूची है। DHW साहब से हमारी बात हुई है और उस आधार पर 21 तारीख से हम लोग एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं। अब उस ब्लू सूची के अंदर में जितने बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट आया है, बच्चे इत्मीनान से जाएं और उस ब्लू लिस्ट से अपना सिलेक्शन निकाल लें, या फिर कॉलेज में जाएं। कॉलेज के अंदर में उसका हर मतलब के जगह पर उसका सूची लगा हुआ है, किसी भी कॉलेज के अंदर में दरभंगा में। और हमारे माननीय कुलपति महोदय ने इस पर बहुत जोर दिया है कि किसी भी तरह का बच्चों को तकलीफ नहीं हो, इसीलिए उन्होंने तुरंत इसका समाधान किया और मतलब के नामांकन की प्रक्रिया चालू है। कब से कब तक ये तिथि निर्धारित की गई है? देखिए, तिथि निर्धारित का समय है जो पहले तिथि निर्धारित की गई थी, बस उसी तिथि के आधार पर इसको लिया जाएगा और फिर उसके बाद तृतीय सूची भी निकलेगी, ऐसा मतलब को मानना है। फिर हम लोगों को स्पॉट एडमिशन के लिए दिया जाएगा। इसलिए जो भी बच्चे पास किए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नाम आया है वो अभी एडमिशन ले लें, जिनका नाम नहीं आया है वो तृतीय सूची का वेट करें, या फिर ऑफलाइन मोड के अंदर में या ऑनलाइन मोड के अंदर में हम लोगों को स्पॉट एडमिशन के लिए दिया जाता है। इस तरह से तमाम बच्चों को एडमिशन होगा। एडमिशनों का बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कुलपति महोदय इस बात को लेकर बहुत ही गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। दरभंगा में लगातार शीतलहर एवं ठंड बढ़ती ही जा रही है। दिन हो या रात दरभंगा शहर कोहरे की चादर में लिपटी रहती है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अपने स्तर से लकड़ियां, प्लास्टिक इत्यादि जलाकर किसी तरह आग की गर्मी ले रहे हैं। शाम और रात के समय तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अब बढ़ते ठंड को देखते हुए दिन में भी लोग आग तापते नजर आए। वहीं दरभंगा कोर्ट प्रांगण से लेकर जिला परिवहन कार्यालय प्रांगण एवं कमला नेहरू पुस्तकालय पर आंगन में लोग अपने स्तर से अलाव की व्यवस्था कर आग तापते हुए नजर आए। दरभंगा जिले में लगातार बढ़ रही ठंड के संबंध में कोर्ट प्रांगण एवं कमला नेहरू पुस्तकालय प्रांगण के लोगों ने यह शिकायत की कि अलाव की व्यवस्था इन इलाकों में नहीं की जा रही है, जिससे ठंड से काफी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ठंड के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने जानकारी देते हुए बताया कि ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है और कंबल वितरण भी हो रहे हैं। अलाव जलाने के लिए कई जगहों को चिन्हित भी किया गया है और कई जगह पर लकड़ियां जलाकर अलाव की व्यवस्था भी की जाएगी। यहाँ आए काम कराने के लिए देखें, लोग जो है आग की व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन इन लोगों से भी पता चला कि नहीं, ये लोग अपने खुद का व्यवस्था किए हैं, कोई सरकारी स्तर का व्यवस्था नहीं है। तो क्या कहेंगे, दिन के समय में भी ठंडी इतने अधिक है कि लोग आग ताप रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है? सर
अब सर्दी है, सर्दी अधिक है तो कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए सरकारी स्तर पर, लेकिन वो है नहीं। तो जैसे भाई लोग अपना व्यवस्था किए हुए हैं तो उसमें हम लोग जो है कि यहाँ आने वाले लोग को भी थोड़ा सा सुविधा मिल रहा है। DTO कार्यालय यहाँ पे भीड़ भरा रहता है, तो क्या यहाँ एक भी दिन अलाव का व्यवस्था हुआ कि नहीं? अब ये एक भी दिन का व्यवस्था तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज तो नहीं है, आज तो इन लोगों का व्यवस्था नहीं है। दिखता पड़े हैं, देख रहे हैं प्लास्टिक जल रहा है, फल का पेटी, कहाँ कोई लकड़ी का व्यवस्था हुआ है। दिन के समय में भी आग ताप रहे हैं, ठंडी बढ़ गई है, तो क्या कहें कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ हम लोगों से ज़्यादा तो भाई सबको दिक्कत हो रहा है, हमको क्या दिक्कत हो रहा है? तो सबको दिक्कत हो रहा है। अलाव का सरकार या कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। टावर भी हम लोग का अपना लकड़ी है। अच्छा, इस तरह से आप लोग ठंडी में बच रहे हैं? हाँ, यह आग जला के बच रहे हैं। कौन सा जगह है ये? DTO ऑफिस है दरभंगा, जिला परिषद कैंपस। जलाने के निर्देश दिए हैं, कंबल वितरण भी हो रहा है। तो अलाव जलाने की जगह को हम लोग चिन्हित किए हैं और उसको और बढ़ाया जाएगा। समाहरणालय पर भाकपा माले और इप्वा ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन करके पर्चा की जमीन पर कब्जा दिलाने, सरकारी और मालिकों की निजी जमीन पर बसे गरीबों को पर्चा देने, गृह विहीनों को घर बनाने के लिए जमीन देने और घर बनाने के लिए PM आवास दिलाने, दलित गरीबों के गांव टोले तक संपर्क पथ बनाने सहित कई मांगों को लेकर धरना दिया। यह है कि हम न्याय और सुशासन की सरकार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ अत्याचार हो रहा है, कानून टूट रहा है, सामंती गुंडे गरीबों पर हमला कर रहे हैं, महिलाओं पर हमला कर रहे हैं और ये पुलिस टुकुर टुकुर देखती है, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं करती। हम देख रहे हैं कि पर्चा दिए बरसों बीत गया, लेकिन गरीबों को अभी भी इंतजार है कि वो भूमि हमारे कब्जे में आएगी, हम उसको उस पर घर बनाएंगे और उस पर जोतेंगे, बोएंगे, फसल उपजा के खाएंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों एवं अन्य कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ बन रहे पंचायत सरकार भवन को लेकर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। यह बैठक समाहरणालय अवस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया ने बन रहे पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की एवं संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होने के बाद बाहर निकलते वक्त उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया ने बताया कि बंद पंचायत सरकार भवन के कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, लेकिन कई जगह बाढ़ के पानी की वजह से कुछ दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर पंचायत भवन का काम को पूरा कर लिया जाएगा। नहीं, अभी तो हमारी नॉर्मल विभागीय बैठक थी। अच्छा, तो सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ ही जो हमारे पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं क्लस्टर में, उसको लेकर था कि उसकी समीक्षा थी। क्या स्थिति है सर? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कई जगह बाढ़ का पानी की वजह से बाकी जगह काम है, कई जगह प्लिंथ लेवल या लिंटर लेवल का काम है। उम्मीद करते हैं 1 महीने में कई जगह हमारा पंचायत सरकार भवन कंप्लीट। सर शीतलहर काफ़ी है, ठंड जो है उसके लिए क्या व्यवस्था है? DM सर उत्तर गणित विभाग में आयोजित राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर NK अग्रवाल ने कहा कि श्रीनिवास अयंगर रामानुज के जन्मदिन के अवसर पर उनकी याद में उनको सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। रामानुज की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 दिसंबर 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये घोषणा की थी। वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष भी घोषित किया गया। डॉक्टर रामानुज असाधारण प्रतिभा के धनी थे। 12 वर्ष की आयु में ही ये त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर लिए। वहीं इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को गणित के महत्व के बारे में बताना है।